उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी काफी चर्चाओं में आ गई है। इस बार चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा को गच्चा दे दिया नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर, जब उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी के नाम को आगे बढ़ाया। वो नाम काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि मीडिया में और तमाम राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से कयास लगा रहे थे, उनका कहना था पीडीएफ फॉर्मूले को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष के पद के तौर पर किसी बड़े नेता के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अखिलेश ने सबको चौंका दिया। शायद चाचा शिवपाल भी इस चीज के लिए, इस पूरे वाक्य के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अखिलेश यादव का यह दाव हर किसी को हैरान कर रहा है। अब सवाल यहां से ये उठ रहा है कि बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिस पर वो अखिलेश और शिवपाल के बीच लड़ाई लगाने में फिर से जुट गए। उनको दिखाने में ऐसा लग गए कि अखिलेश और शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि शिवपाल और अखिलेश के बयान को देखकर ऐसा साफ लग रहा है कि इनके बीच कोई तनातनी, कोई नाराजगी एक दूसरे से नहीं है। लेकिन सवाल यह आता है कि अखिलेश यादव ने आखिर चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? क्या सचमुच अखिलेश चाचा को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे? क्या वो अपनी पार्टी में किसी और बड़े नेता को इतने बड़े कद पर नहीं लाना चाह रहे, जिससे कंपटीशन पार्टी बढ़े, गुटबाजी हो? क्या उनके मन में ये चल रहा है या वजह कुछ हो रही? देखिए, अगर अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल को आगे नहीं बढ़ाना होता तो विश्लेषण कुछ ये कहता है कि तो चाचा शिवपाल को वो सांसदीय चुनाव में भी नहीं उतारते। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को बदायूं सीट से सांसद चुनाव में उतारने का मौका दिया था, यानी लोकसभा चुनाव में उतरने का मौका दिया था बाकायदा, और अखिलेश ने खुद अपना नाम पीछे रखा था। उन्होंने कन्नौज सीट से भी तेज प्रताप के नाम को लगभग फाइनल कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बदलाव किया और बाद में उन्होंने बदायूं सीट पर भी बड़ा बदलाव किया। बदायूं सीट पर पहले धर्मेंद्र के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, फिर उसके बाद शिवपाल के नाम का ऐलान हुआ, फिर शिवपाल ने अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। तो इसमें आखिर गलती किसकी थी? जो सब ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपने चाचा को नज़रअंदाज किया, वो उनको बड़े पद नहीं दे रहे, बड़े सम्मान नहीं दे रहे, तो अखिलेश तो पूरा सम्मान देना चाह रहे थे। अब आप ये बताइए कि अगर अखिलेश इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते और चाचा शिवपाल चुनाव लड़ते और समाजवादी पार्टी के इतने ही सांसद जीतकर सदन में जाते, तो वहां पर पार्टी का संसदीय नेता जो होता वो कौन बनता? लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं पार्टी के संसदीय नेता के रूप में शिवपाल का नाम ही सामने आता। हाँ, ये देखना दिलचस्प होता कि क्या अखिलेश जो पार्टी के अध्यक्ष है, क्या वो शिवपाल के नाम पर, चाचा के नाम पर सहमति जताते कि नहीं, वो तब की बात थी। लेकिन चाचा शिवपाल को वो चुनाव लड़ते देखना चाहते थे, क्योंकि चाचा शिवपाल एक सीनियर नेता हैं और देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी पंचायत तो भाई लोकसभा ही है, तो वहाँ पर उनकी एक अच्छी जगह बनती। और इस बार तो माहौल भी ऐसा था कि सपा के लिए बहुत अच्छा माहौल था और शिवपाल की जीत लगभग तय थी। जिस कदकाठी के नेता थे और जो सामने कैंडिडेट थे और जितने पिछली बार मार्जिन से हारे थे बदायूं सीट पर, वहाँ पर बड़ा खेल हो सकता था। लेकिन चाचा शिवपाल का आगे ना आना अखिलेश के लिए भी थोड़ा हैरान करने वाला रहा, क्योंकि जब आजमगढ़ से चाचा शिवपाल को लेकर चर्चा थी कि उनको चुनाव लड़वाया जाएगा दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार इससे पहले धर्मेंद्र यादव से पहले अखिलेश ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, धर्मेंद्र हार गए थे, तो धर्मेंद्र को दोबारा उतारने की चर्चा तो बिल्कुल नहीं थी। शिवपाल और दिनेश लाल यादव निरहुआ में काफ़ी बयानबाजी भी देखने को मिली थी, तो खुद इस बात को स्वीकार करा था अखिलेश यादव के लिए शिवपाल जी ने कि जो भी पार्टी के अध्यक्ष जिम्मेदारी देंगे उसे हम निभाएंगे। ये चाचा शिवपाल के ही शब्द थे, किसी और के नहीं। चाचा शिवपाल ने ही ये बात कही थी कि पार्टी के नेता जो भी जिम्मेदारी देंगे, आला कमान नेता, हम उसको निभाएंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी दी तो आपको याद होगा कि बदायूं सीट से टिकट मिलने के 15 दिन बाद करीब वो गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और उसके बाद जब गए तो वहाँ पर भी नाम में काफ़ी बदलाव हुआ। अगर नाम में बदलाव हुआ, अगर उसका जनता एक आक्रोशित रूप से देखती, तो शायद सपा को सीट गंवानी पड़ सकती थी, क्योंकि लोग तो शिवपाल जी का काफ़ी मान सम्मान करते हैं। उनके बेटे की एंट्री तो पहली बार सबने देखी थी, वैसे तो वो प्रचार कर चुके हैं पहले भी आदित्य यादव, तो वहाँ पर बड़ा खेल हो सकता था। तो अखिलेश यादव को शायद कुछ बातें चाचा जी की भी दिल को चुभी होंगी कि नेताजी की, मतलब अखिलेश जो अध्यक्ष है पार्टी के, उनकी बात को काटा गया या जो भी था मामला, उस पर अखिलेश ने ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं की थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी व्यस्त थे। अब बात जब नेता प्रतिपक्ष के पद की आई तो अखिलेश ने साफ क्लियर कहा कि वरिष्ठ नेता हैं माता प्रसाद जी, उनको विधानसभा में स्पीकर का भी काफ़ी एक्सपीरियंस, 2 बार स्पीकर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस रहा। सदन के अंदर 7 बार विधायक चुनकर गए हैं, उस चीज़ का भी उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के आधार पर ही अखिलेश ने इस बात का चयन किया, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी तो मान सम्मान एक वक्त पर देना होगा।
और उस चीज़ का ध्यान अखिलेश यादव इस समय संसद में भी रख रहे हैं। अगर वो संसदीय दल के नेता हैं, अपनी पार्टी के नेता बने हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा जो काफ़ी एक्सपीरियंस नेता हैं उनको उपनेता बनाया है अखिलेश ने। ठीक है, तो उस तरीके से अखिलेश आने वाले वक्त की राजनीति को धार देने के लिए अपने सीनियर नेताओं को ही पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। ना सिर्फ सीनियर नेता बल्कि जातिगत समीकरण को भी साधने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माता प्रसाद जी, अगर माता बाबा की बात करें तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और अगर अखिलेश शिवपाल जी का ही नाम आगे बढ़ा देते तो विधान परिषद में भी देखा जाए तो शायद एक यादव ही वहाँ पर एक बड़ा नेता है, तो कहीं ना कहीं वो दाव उल्टा पड़ जाता। अब बात आती है कि आखिर अखिलेश आने वाले वक्त में किस शर्त पर क्या बड़ी जिम्मेदारी चाचा जी को देंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि अखिलेश यादव इस समय जो रणनीति बना रहे हैं वो रणनीति उनकी उस आधार पर है जो पिछली हार का सामना कर चुके हैं, यानी जो पिछली बार हारे हैं उसको ध्यान में रखते बदलाव पूरा कर रहे हैं। चाहे पीडीएफ फॉर्मूले के तुरंत बाद ब्राह्मण कार्ड चलना हो या उसके बावजूद भी यहाँ पर आगे कुछ और रणनीति, कुछ बड़े चेहरे को उतारना हो, तो वो चाल चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 चुनाव हार चुके हैं और आगे और चुनाव में हार का मुंह ना देखना पड़े, इसीलिए बदलाव करना बहुत जरूरी है। रही बात चाचा जी की, तो चाचा शिवपाल बड़े ही सम्मानीय नेता हैं। नेताजी के निधन के बाद जिससे सबसे पहले अखिलेश ने मुलाकात करी, उनसे आशीर्वाद मांगा, उनसे साथ मांगा, वो चाचा शिवपाल थे। पैर छुए थे चाचा शिवपाल के, पार्टी का विलय हुआ था प्रसपा का सपा में, उसके बाद दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े। और चाचा शिवपाल के लिए भी ऐसा कुछ नहीं कि वो अखिलेश के लिए अपने मन में कुछ ऐसा रत्ती भर भी रखे हो कि अखिलेश से बदला लेना है या ऐसा कुछ, ऐसा अब तक नजर नहीं आया है। हाँ, जब सत्ता मिल जाएगी, जब अगर कल को सपा को सत्ता मिल जाती है, अगर वो किस तरीके से सत्ता पाने में कामयाब होते हैं, उसके बाद चाचा शिवपाल का क्या रवैया रहेगा अखिलेश के प्रति, और सपा अध्यक्ष का यानी अखिलेश का क्या रवैया चाचा शिवपाल के प्रति रहेगा, तब देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा। अभी तो अखिलेश खुले तौर पर बदलाव कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, लेकिन सत्ता आने के बाद बदलाव एक एक कदम भी, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही हालात तब बनने वाले हैं। तो रही बात चाचा जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की, बड़ी शर्तों पर, तो सबसे बड़ी शर्त तो यही थी कि चाचा जी को जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी, अगर उनको निभाने के लिए वो आगे आते तो शायद अखिलेश आगे भी उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचते या कोई बड़ा कदम उनके लिए सोचते। फिलहाल चाचा जी के लिए जरूरी उनके बेटे आदित्य यादव थे, जो आज सांसद बन चुके हैं। उसके बाद अपनी रही बात, तो चाचा शिवपाल के पास मौके बहुत आएंगे। अगर हम माता बाबा की बात करें तो उनकी उम्र करीब 81 वर्ष प्लस है, जबकि शिवपाल जी की उम्र 69 वर्ष है, तो यानी कि इस बीच उनके पास भी कुछ मौके आएंगे। और ऐसा नहीं कि सपा की लड़ाई नेता प्रतिपक्ष पद के लिए है, अगर आप गौर दीजिए तो सपा की लड़ाई नेता प्रतिपक्ष पद के लिए है ही नहीं, उनकी लड़ाई सत्ता पाने के लिए है। इसीलिए अखिलेश मानसून ऑफर चला रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, तो वो एक कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश की है कि सबसे पहले तो उन्हें सत्ता पानी है, सत्ता मिलने के बाद जरूर सभी जो उनके साथ आज उनके कहीं ना कहीं हार के वक्त में खड़े हैं, अगर कल को जीतते हैं तो अखिलेश उसमें भी उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सोचेंगे। देखते हैं आगे क्या राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।